हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमः शिवाय सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, सुबह में मुझे बहुत जल्दी उठना होता है। वैसे तो मैं जल्दी उठती थी, लेकिन अब और जल्दी उठना होता है क्योंकि सुबह ही सुबह योगा की क्लास होती है। उसके बाद फिर आके सारे काम वगैरह करने के बाद फ्री होने के बाद मंदिर जाती हूँ। आने के बाद फिर अपना नाश्ता वगैरह तैयार करना, फिर जो टाइम बचता है उसमें थोड़ी देर पढ़ाई करना, उसके बाद अपनी ऑफिस के लिए ऑफिस का काम करना, उसके बाद शाम को आके फिर वही काम और बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें, टेंशन, सब कुछ चलता है साथ में। तो बस कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊँ और कुछ बेटर ही दे पाऊँ। मेहनत जारी है, तो मेहनत का फल मिलेगा, कब मिलेगा वो बस भगवान के ऊपर छोड़ती है। अब कर्म तो अपना कर रहे हैं ना, बोलते हैं ना कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो कर्म करो, यानी पढ़ाई करते रहो, फॉर्म भरते रहो, और कब पेपर हो, कब रिजल्ट आए, कैसा आए, पास फेल, उसकी इच्छा कुछ भी मत रखो, ठीक है। तो यही है। जैसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मतलब रिजल्ट आ गया, काफ़ी दिन हो गए उसको देखने के बाद। 2-3 दिन मैं बहुत ज़्यादा सैड रही। मैंने तो इस पर वीडियो वगैरह भी नहीं बनाया था, और इतनी वीडियो देखने के बाद एक जॉन सेलेक्ट किया था, उस जॉन की ही इतनी ज़्यादा कट ऑफ चलेगी। सच जो सभी टीचर बता रहे थे उनकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो भाई हम ओबीसी की कैटेगरी से भी ऊपर जा रहे थे, जनरल की कैटेगरी में आ रहे थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, कट ऑफ आई, तो हम SC ST के लायक भी नहीं रहे, आउट। सच में बहुत बेकार रिजल्ट गया। पता नहीं इतनी मेहनत करने के बाद अगर ऐसा रिजल्ट जाए तो क्या ही है। तो चलो, मैं तो ठीक है कि मेरी इतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, उस हिसाब से रिजल्ट था। लेकिन मेरे कुछ नोन में हैं लोग, वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनका रिजल्ट ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब इतने जोन हैं, उन सभी जोन की अलग अलग कट ऑफ जाए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का इतना अच्छा स्कोर है फिर भी वो CBT 1 क्लियर नहीं कर पाए, कुछ स्टूडेंट का इतना अच्छा स्कोर नहीं है फिर भी उनका CBT 1 क्लियर हो गया। मतलब जो 80 वाला पर्सन है उसका CBT 1 क्लियर हो गया, और जिसके 81 नंबर है उसका CBT 1 क्लियर ही नहीं हुआ। भाई ये क्या बात हो गई? एक ही कट ऑफ क्यों नहीं रखते? हर जोन की अलग अलग कट ऑफ क्यों रखते हो? स्टूडेंट इतनी पढ़ाई करता है, इतनी दूर एग्जाम देने जाता है, इतनी सारी कुछ चीज़ें फेस करके जाता है, उसके बाद अगर ऐसा रिजल्ट आए तो कैसा फील होगा? बाद में फिर और भी कोई पेपर देने का मन नहीं करता, पढ़ाई भी करने का मन नहीं करता। सच में अंदर से मन टूटता है, मनोबल टूटता है। UPSI के फॉर्म वगैरह आप लोगों ने भर दिए होंगे और आप तैयारी में भी लगे होंगे, तो पढ़ाई में भाई जुटे रहें, क्योंकि UPSI का कब पेपर हो। वैसे बहुत सारे लोग मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर में भी हो जाए, दिसंबर में भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो देखो मैंने अपना ये सिलेबस लिख के रखा था सारा। और जब भी आप कोई तैयारी करो तो अपना सिलेबस लिख के रख लो। मैं कोई एग्जाम क्लियर कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन सिलेबस उसका अच्छे से लिख लेती हूँ बहुत। तो ये मैंने एग्जाम पैटर्न वगैरह सारा कुछ लिख लिया है, ये देखो, ठीक है। जनरल हिंदी और मूल विधि, GK GS मैथ रीजनिंग, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन, 160 और 400 नंबर का होता है। तो जो मैथ का सिलेबस है इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, नंबर सिस्टम, एसियप, LCM, सिंप्लीफिकेशन, और भी बहुत सारा है। ऐसे इसमें जो एक्स्ट्रा हमें पढ़ना है वो मूल विधि है, और यूपी की GK तो ज़रूर पढ़ना, ठीक है, वो तो कंपलसरी है ही। और उसके बाद फिर जनरल साइंस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक एंड ऑथर्स, ऐसे इसमें भी बहुत सारा है, देख लेना, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह। और UPSI के लिए जो हिंदी है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला, व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द एंड बर्तनी, बाकी संशोधन, समास, संधि, उपसर्ग वगैरह, ये ठीक है। रीजनिंग में विजुअल मेमोरी और सिमिलरिटीज, डिफरेंस, और कुछ मतलब कंप्यूटर का भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें ऐसे भी है जो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो देखो मैंने सेल्फ स्टडी का और UPSI, ग्रुप D, NTPC वगैरह के लिए मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था, और ये टाइम टेबल कोई भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। आप लोग अगर केवल और केवल पढ़ाई पे ही डिपेंड है, पढ़ाई पे ही फोकस कर रहे हैं और भी कुछ काम नहीं है घर में, तो ये टाइम टेबल उनके लिए बहुत अच्छा है। और 24 घंटे का जो मैंने टाइम टेबल बनाया एक दिन का, कि कितना क्या पढ़ना है, ठीक है। और स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। हार्ड वर्क तो है ही है, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो इसमें मैंने वही 7 घंटे की स्लीप वगैरह, और कितने टाइम काम करना है, कितने टाइम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है, और हमारा जो प्राइम टाइम है वो क्या है, वो बहुत सारा कुछ है। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन ये टाइम टेबल में स्टडी में फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अपने डेली के वर्क में मैं फॉलो करती हूँ।
मतलब जैसे स्टडी 2 से 3 घंटे की कर पाती हूँ, कभी कभी 2 ही घंटे हो पाती है, मतलब सारे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे मेरी पढ़ाई हुई ना तो सच में मेरा पेपर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, सिलेबस कवर नहीं होगा, तब तक पेपर कैसे अच्छे से हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फिर वीडियो क्यों बना रहे हो, इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वीडियो तो थोड़ी देर की होती है, वही बहुत सारे लोग बना रहे हैं, मैं ही थोड़ी हूँ। बहुत गर्मी है सच में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो, ठीक है, डिमोटिवेट मत हो। और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कवर भी नहीं हो पाएगा। और अब फॉर्म भर दिया, उसके बाद कब एग्जाम डेट आ गई वो भी पता नहीं चलेगा, टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मूल विधि वगैरह पढ़नी है, ठीक है। और जो लोग मतलब बेसिक से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना जो भी सिलेबस है सब कुछ लिख लें, तो वो माइंड में रहेगा, एक माइंड मैपिंग हो जाएगी कि हमें क्या 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 पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया और क्या हमारा छूट रहा है, क्या कवर करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं, ठीक है, मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में ना लगाएं। और मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह है वो सॉल्व करें, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस भी करना है और पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। तो मैं भी आज मतलब थोड़ा अपनी स्टडी कर लेती हूँ, और बहुत दिन से यूपीएसआई की मतलब जो प्रिपरेशन कर रही थी तो वो वीडियो वगैरह कोई भी नहीं डाली। तो इससे क्या है कि आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई मैं पढ़ सकती हूँ, काम के साथ साथ तो आप लोग भी। अब सिलेक्शन हो ना हो वो तो बात की बात है, मेहनत अपनी 100% करो, ठीक है। रिजल्ट का छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन मत लो, अगर आपके लक में होगा, आपकी मेहनत अच्छी होगी, पूरे तरीके से होगी, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जो भी लोग यूपीएसआई एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, फालतू की चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा है जैसे कभी कभी मेरे ब्लॉग भी आ जाते हैं, तो देखो ब्लॉग तो ऐसे बहुत सारे लोग बनाते हैं। अब डेली में पढ़ाई करती रहूँ, ऐसे बुक लेके बैठ जाऊँ और बोलती रहूँ, तब भी आप लोग बोर हो गए कि पढ़ती भी है या वैसे ही बुक लेके वीडियो बना दिया। तो इसलिए कुछ कुछ बीच में ब्लॉग आ जाते हैं जिससे कि इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्स्ट्रा मतलब कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी वगैरह बहुत ज़्यादा जरूरी है। योग एक्सरसाइज करते रहें, स्वस्थ रहें और हेल्दी खाना खाएं, ठीक है। ज़्यादा मतलब जंक फूड वगैरह ना खाएं। तो अगर जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या है कि नींद भी ज़्यादा आती है और पढ़ाई भी नहीं होती है। जैसे योगा में बोला गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन, तो इसलिए खाना अच्छा खाएं तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो में यही, और मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।